देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम, जोहार। साथियों, बड़ी खबर है, आप तक पहुंच भी चुकी होगी। कहते हैं ना, होगा वही जो मंजूर खुदा होगा या मंजूर इलाही होगा, या तुलसी बाबा कह गए हैं, हो ही वही जो राम रची राखा। लेकिन हम लोगों ने दोस्तों 3 दिन पहले ही आपको यह खबर बता दी थी कि चंपई सोरेन इस्तीफा देंगे और कुछ बड़ा होने वाला है, यानी कि हेमंत सोरेन के हवाले सत्ता दिए जाने की तैयारी हो चुकी है। और वही खबर कल से फिर तैरने लगी। लेकिन वही मैंने कहा कि आपको पहले बता दिया था हमने। और ये क्यों होने जा रहा है? ऐसी क्या आफत आन पड़ी कि जीतन राम मांझी बनने जा रहे हैं झारखंड के चंपई सोरेन। मैंने पहले बताया था आपको कि तैयारी तो ये थी कि राबड़ी देवी हो जाए बिहार की तरह झारखंड में भी कल्पना सोरेन। लेकिन स्थितियां साजगार नहीं रही, परिस्थितियां जो हैं उनके अनुकूल नहीं रही, तो मजबूरन जो है चंपई सोरेन के हवाले। और साथियों, ऐसा इसलिए कि 31 जनवरी को उनको जेल जाना पड़ा था कथित जमीन घोटाले के मामले में। हेमंत सोरेन को ईडी का मामला था और उसके बाद इधर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि उनके खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत ईडी पेश नहीं कर सके। ये सारी चीजें आप हम दोनों के, यानी कि हमारे टीटी लाइव के चैनल पर और भाई सरफराज कुरैशी हमारे साथ बैठे हैं, उनके चैनल न्यूज टॉपिक पर आप देख चुके हैं। क्योंकि झारखंड की राजनीति पर अच्छी पकड़ रखते हैं सरफराज कुरैशी, हम सीधे चलते हैं उनके पास और उनसे जानना चाहेंगे इसके पीछे की पूरी पटकथा, पूरी कहानी, और क्या इसका लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्यों ऐसा होने जा रहा है। क्योंकि चुनाव भी सामने है दोस्तों, कुछ ही महीने बाद चुनाव होने हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि हो सकता है कि महाराष्ट्र के साथ ही चुनाव ना हो जाए, झारखंड में भी विधानसभा के। इसलिए ये जानना हम सबको जरूरी है कि ये सब होना क्यों हो रहा है और कब तक ये पटल पर सामने आ जाएगा। क्योंकि देखिए, अभी तक आधिकारिक घोषणा जो है महागठबंधन की जानिब से नहीं की गई। बैठक हुई है, बैठक से क्या निकलकर जानकारी आई है ये भी बताएंगे सरफराज। तो चलिए सरफराज, सीधे हम जानना चाहते हैं कि पूरी कहानी दरअसल है क्या, आप बताएं। देखिए, आपको पता है कि जिस प्रकार से अचानक हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा और जेल जाने से पहले ही सभी विधायकों के, सत्ता पक्ष के सभी विधायकों के साथ उन्होंने बैठक की थी। आपको याद होगा और दर्शकों को भी याद होगा कि उन्होंने बैठक की थी। सत्ता पक्ष ने हेमंत सोरेन को अधिकृत किया था कि वे जो फैसला लेना चाहे वो ले सकते हैं। और उस वक्त तमाम तरह की चर्चाएं चल रही थी, विपक्ष भी लगातार चर्चा कर रहा था कि बिहार में जिस प्रकार लालू प्रसाद यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को अपने जेल जाने के दौरान सीएम बना दिया था, सेम वही पटकथा झारखंड में भी लिखी जा रही है। लेकिन आपको पता होगा कि अचानक से जेएमएम ने चौंकाया और जिस व्यक्ति का नाम, जिस विधायक का नाम अचानक से सामने आया, उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठेंगे। मुख्यमंत्री के पद पर चाहते तो वो अपनी पत्नी को भी बैठा सकते थे, चूंकि बाकी विधायकों ने अधिकृत कर दिया था, उन्हें सौंप दिया था जिम्मेदारी लेने के लिए। लेकिन उन्होंने चंपई सोरेन को बहुत ही रणनीति के साथ बैठाया ताकि ना तो परिवार में विवाद हो, ना पार्टी में विवाद हो और ना इंडिया गठबंधन में विवाद हो। अब जबकि वे जेल चले गए थे, हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद आप देखेंगे कि लगातार जहां भी चंपई सोरेन सभा कर रहे होते थे, तो वे अपने भाषण में एक बात जरूर कहते थे कि भाजपा ने हेमंत सोरेन को झूठे केस के आरोप में जेल भेजवाया। और जो हमें जनादेश मिला है, इंडिया गठबंधन को जो झारखंड में 2019 में जनादेश मिला था, वो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मिला है। मतलब साफ था कि वो लगातार ये बता रहे थे कि हेमंत बाबू के कारण ही आज वे झामुमो या इंडिया गठबंधन सत्ता में है। तो जैसे ही हेमंत सोरेन जेल से आए थे तो 2 तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी कि पहला तो यह था कि सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, फिर वापस ले लेंगे। और दूसरा, राजनीतिक पंडित ये भी कह रहे थे, राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चाएं थी कि हो सकता है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ करके वे संगठन पर ही पूरा फोकस करेंगे और 2024 में जो अभी 2-3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद जो चुनाव होने हैं,
उसको लेकर वे तैयारी में जुटे रहेंगे। लेकिन फिर एक बार झारखंड में झामुमो ने लोगों को चौंका दिया है, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि फिर से जिस तरह से मामला सन्नाटा में पसर रहा था, आराम से लोग निश्चित हो गए थे कि अब संगठन की ओर हेमंत सोरेन ध्यान देंगे। अचानक से इंडिया गठबंधन की बैठक आज उनके आवास पर होती है। 2 दिन पहले से जितने कार्यक्रम थे चंपई सोरेन के, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के, वे स्थगित हो जाते हैं। आज बैठक जब होती है तो कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी उपस्थित होते हैं। कांग्रेस के जितने गठबंधन के विधायक है, कांग्रेस के जो विधायक है वे भी शामिल रहते हैं। और फिर से एक बात निकल कर आती है कि अब हेमंत सोरेन दोबारा सत्ता पर लौट रहे हैं। और आपको बता दें कि ये लगभग तय हो चुका है, सत्ता पर उनका आना तय है और सभी विधायकों ने सहमति भी बना ली है। राज्यपाल चूंकि बाहर गए हुए हैं, रांची में नहीं है अभी, जिस वक्त अभी हम लोग बात कर रहे हैं वीडियो में, उस दौरान तक तो राज्यपाल अभी नहीं है। चर्चाएं कि वे आएंगे, उसके बाद हेमंत चंपई सोरेन जो है वे अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप देंगे और उसके साथ ही हेमंत सोरेन भी अपने मुख्यमंत्री पद के लिए दावा पेश कर देंगे। देखिए सरफराज, ये आपने सही कहा कि कार्यक्रम ये चंपई सोरेन ने अपने रद्द कर दिए थे, तब से इस खबर को बल मिला कि सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। और उसके बाद हुआ क्या कि हेमंत सोरेन जो है चंपई सोरेन के आवास पर जाते हैं। उसके बाद गुपचुप बैठक होती है, कल शाम की बात है, जानकारी बाहर नहीं आती है। और आज बड़ी खबर यह थी कि जब कांग्रेस के प्रभारी रांची आते हैं तो वो चंपई सोरेन के यहां जाने की बजाय सबसे पहले हेमंत सोरेन के यहां जाते हैं। और कहा यह जा रहा सरफराज की दरअसल ये प्रस्ताव जो था कांग्रेस की ओर से था, क्योंकि इंडिया अलायंस को लग रहा था कि एक सुपर लीड स्टार जो है वो इंडिया अलायंस का झारखंड में हेमंत सोरेन है और हेमंत सोरेन की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाए। तो ये क्या वजह है कि हेमंत सोरेन को सत्ता परिवर्तन एकदम जरूरी हो गया और हेमंत सोरेन की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाए? इसके क्या व्यवहारिक पक्ष हो सकते हैं या क्या राजनीतिक पक्ष हो सकते हैं सरफराज, ये आप बताएं। देखिए, मैंने पहले जैसे कहा कि अभी चंपई सोरेन भले ही मुख्यमंत्री थे, लेकिन वे लगातार अपनी सभाओं में इस बात का जिक्र करते थे, चाहे वो आप चुनावी सभा देख लीजिए या बाद में भी जो इलेक्शन के बाद जो लोकसभा के इलेक्शन के बाद भी जितनी सभाएं की है, उसमें उन्होंने यही कहा है कि ये जो सत्ता मिली है, ये जो जनादेश मिला है, ये हेमंत बाबू के नेतृत्व में मिला है। तो एक तो हेमंत सोरेन निश्चित रूप से झामुमो में शिबू सोरेन नो डाउट बड़े चेहरे हैं, लेकिन अभी जो सबसे बड़ा चेहरा है झारखंड मुक्ति मोर्चा में, या बोलिए कि झारखंड में इंडिया अलायंस के पास जो सबसे बड़ा चेहरा है वह हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन चूंकि अब सिर्फ झारखंड ही नहीं, अब नेशनल लेवल पर उनकी पहचान हो गई है, चूंकि वो देश के पहले मुख्यमंत्री रहे जिन्हें जेल जाना पड़ा इस्तीफा दे करके। इस बात को आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन में नेशनल लेवल पर भी लगातार बातें उठती रही है। तो चूंकि हेमंत सोरेन झारखंड में अभी इंडिया गठबंधन के पास सबसे बड़ा चेहरा है, वे सुपरस्टार, जो आपने कहा ये बिल्कुल सही है कि वे सबसे बड़े चेहरे हैं। ऐसे में कांग्रेस भी चाहती है या झारखंड मुक्ति मोर्चा भी चाहती है कि वे हेमंत सोरेन ही आगे रह के लीड करते रहे इस मामले को। और खास करके इसके पीछे एक रणनीति या भी जो दिख रही है कि हेमंत सोरेन चूंकि उनको जैसा कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके हिसाब से ये लोग बता रहे कि कैसे उन्हें झूठे आरोप में जेल भेजा गया। तो ये जो विक्टिम कार्ड है ये हेमंत सोरेन ज्यादा बेहतर तरीके से खेल सके, इसको लेकर उन्हें फिर से फ्रंट फुट पर आने के लिए मौका दिया जा रहा है कि वे फ्रंट फुट से आकर खेले। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि चंपई सोरेन के साथ साहिबगंज में जो कार्यक्रम में आप देखे होंगे हेमंत सोरेन नजर आए थे। तो देखिए, मुख्यमंत्री के लिए प्रोटोकॉल जो होता है वो मुख्यमंत्री के लिए होता है, ठीक है, ये बहुत बड़े चेहरे थे, ये सर्वे सर्वा है अभी फिलहाल पार्टी के, लेकिन ये फिर भी मुख्यमंत्री नहीं है, तो इनको एक अलग दर्जा मिला हुआ होगा। ऐसे में जो गठबंधन है उसके लिए बेहतर ये होगा, जो गठबंधन की सोच है कि हेमंत सोरेन आगे आए, हेमंत सोरेन ही कैप्टन बने और टीम को लीड करे। और चूंकि विधानसभा का चुनाव ज्यादा वक्त नहीं है, चूंकि हेमंत सोरेन अभी जितना लोगों को आकर्षित कर पाते हैं, तो जाहिर सी बात है चंपई सोरेन का
वो कद अभी भी हेमंत सोरेन के मुकाबले नो डाउट बहुत बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, और बहुत अच्छे सुलझे हुए नेता हैं। लेकिन जो मामला हेमंत सोरेन के साथ में है कि पार्टी में बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, लेकिन जो हेमंत सोरेन का कद है वो अभी फिलहाल सबसे बड़ा दिखता है। ऐसे में उनके नेतृत्व में, उनके कैप्टनशिप में चुनाव लड़ना ज्यादा बेहतर समझते हुए इंडिया गठबंधन ने उनसे कहा कि फिर से वे आगे आए और प्रभार संभाल कर वे काम शुरू कर दें। एक सवाल है सरफराज, वो ये है कि भारतीय समाज में या भारतीय राजनीति में उसका बड़ा नाम होता है जो त्याग करता है। कहते कि जो त्याग करता सत्ता का वही राम बनता है। तो हेमंत सोरेन ने पहले तो त्याग किया। जब उनको जेल जाने की बारी आई तब कहा जा रहा था कि परिवार में ही ये पद जाएगा जी। लेकिन उससे गुरेज किया, परहेज किया हेमंत सोरेन ने और सत्ता अपने सीनियर लीडर चंपई सोरेन के हवाले की। लेकिन अभी जब कुछ ही महीने बाकी हैं, है ना, चुनाव होने के लिए, तो कुछ महीने तक ही अगर चंपई सोरेन के पास ही अगर ये पद रहता तो क्या नुकसान होता। इसका लाभ जो है, लोग कहते हैं कि देखिए ये सत्ता लोलुप नहीं है हेमंत सोरेन और इन्होंने बिल्कुल त्याग किया है। इसके रहते हुए भी वो विक्टिम कार्ड खेल सकते थे और पार्टी की अगुवाई कर सकते थे। तो ऐसा क्यों निर्णय आखिर लिया इन्होंने, जबकि कुछ ही महीने में ये चुनाव होने हैं। अगर चंपई सोरेन के पास ही ये सत्ता रहती, सीएम पद रहता, क्योंकि देखिए जब आपको वो दौर याद होगा यूपीए गवर्नमेंट का कि मनमोहन सिंह ठीक है प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन सारे निर्णय जो है सोनिया गांधी लेती थी। हालांकि सोनिया गांधी के ऊपर ही प्रस्ताव था, कहा जाता है सोनिया गांधी पर ही प्रस्ताव था कि आप जो है प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्होंने त्याग किया था और इसका बड़ा नाम हुआ था। लेकिन ये तो कहा ही जाता है, अघोषित तौर से सभी जानते हैं, कहा नहीं गया लेकिन अघोषित तौर से कि निर्णय जो है सोनिया गांधी लेती थी। और अभी भी आपने देखा होगा कि चंपई सोरेन जो है, जैसे राम कथा में आता है ना कि खड़ौन राम की रखकर भरत जो है राज कर रहे थे, तो वैसे ही अभी जो है हेमंत सोरेन की खड़ौन रखकर ही चंपई सोरेन राज कर रहे थे। कोई भी सरकारी निर्णय होता था तो कहा यह जाता है, और देखने को भी मिला है कि चंपई सोरेन जेल जाते थे होटवार और उनसे निर्णय करते थे, बातचीत करते थे, उसके बाद ही कोई फैसले लिए जाते थे। तो अभी भी वैसी स्थिति हो सकती थी और जनता में एक अच्छा मैसेज आता कि ये सत्ता लोलुप नहीं है, सत्ता को इन्होंने त्याग दिया है। इसको आप किस रूप में सरफराज देखते हैं? देखिए, अभी शुरुआती जो है भाजपा को भी, विपक्षी जो पार्टी है भाजपा या आजसू को, ये हमला करने का मौका जरूर मिलेगा। आपकी बात से मैं सहमत हूं कि थोड़े दिनों के लिए कि ये सत्ता से दूर नहीं रह सकते हैं, सत्ता के करीब ही रहना इन्हें पसंद है। लेकिन आप देखेंगे कि जिस प्रकार से हेमंत सोरेन, मैंने कहा ना कि हेमंत सोरेन का कद अभी झारखंड में जो इंडिया गठबंधन के नेता उनमें सबसे बड़ा है, तो इंडिया गठबंधन के पास चूंकि कैप्टनशिप इन्हीं को करना है, चुनाव अगर लड़ना है तो भी हेमंत सोरेन ही आगे आएंगे, ना कि चंपई सोरेन आगे आएंगे। मुख्यमंत्री रहते हुए काफी सारे निर्णय ये खुले रूप से कर सकते हैं। हर तरह से इनको किसी से मशवरा करने की जरूरत, जिस तरह से कहा जाता है कि चंपई सोरेन को लेना पड़ता था हेमंत सोरेन से मशवरा, इनको शायद नहीं लेनी पड़ती हो। हालांकि लेते भी होंगे हर मशवरा, बिना सोचे समझे तो कोई काम होता नहीं है, या गठबंधन के साथियों से मशवरा जरूर करते होंगे किसी भी मामले पर। लेकिन जिस प्रकार से एक खुले रूप से एक बगल में बैठ करके कप्तानी करना और एक सामने आकर कैप्टन बनकर कप्तानी करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। एक तरफ भले ही कुछ दिनों के लिए लगेगा भाजपा को या फिर आजसू को कि ऊपर हमला करने का मौका मिलेगा, उन पर ये बातें भी सटीक बैठेंगी कि चंपई सोरेन सरकार बेहतर ढंग से चला रहे थे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि चंपई सोरेन के चेहरे पर नाराजगी दिखी, वे उदास दिखे, लेकिन ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति दिखती नजर नहीं आ रही है झारखंड में। चूंकि मैंने पहले ही कहा कि सर्वे सर्वा झारखंड में हेमंत सोरेन रहते हैं। आप देखें कि झामुमो छोड़कर जाने वाले उनके परिवार के व्यक्ति भी चुनाव हार जाते हैं। जो उनको आप लोकसभा में देखे, उनकी भाभी जो थी सीता सोरेन, उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। उम्मीद थी कि वो चुनाव जीतेंगे चूंकि शिबू सोरेन परिवार से है, लेकिन चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। इससे साबित होता है कि झामुमो में आज भी जिस तरह से आरजेडी में लालू के बिना
उम्मीद नहीं की जा सकती है कि अकेले को उनसे छोड़कर बड़ा नाम बन जाए या फिर वो चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन एक जो कद होता है लालू का उसके मुकाबले में नहीं आ सकते। ठीक उसी प्रकार झारखंड में भी आप देखेंगे कि जो झामुमो से जुड़े हुए नेता है वे बड़े कद के भी है, बड़े नाम भी है। कई ऐसे नेता थे जो झामुमो छोड़ कर गए तो वे चुनाव हार गए, फिर बाद में वापस उन्हें झामुमो आना पड़ा। तो ऐसे में जो लीडरशिप का मामला है, जो कमान संभालने का मामला है, वे अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन ही संभाल पाएंगे। आपको पता है कि अब तो उनकी पत्नी यानी कल्पना सोरेन भी विधायक बन चुकी है। आप देखें कि इनके जेल में रहते हुए जिस प्रकार से लग रहा था कि शायद इनके जेल जाने से झामुमो की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, झामुमो में टूट हो जाएगा। तरह तरह की चर्चाएं आ रही थी कि परिवार में ही भाई नाराज है तो कुछ सीनियर लीडर्स नाराज हैं। इस तरह की चर्चाओं आपको याद होगा कि उनके हेमंत सोरेन के जेल जाते में रहने के दौरान लगातार आ रही थी कि उनके पार्टी के ही बड़े नेता नाराज हैं, उनको उनके परिवार को मंत्री पद दिए जाने से, या कल्पना सोरेन की चर्चा हो रही थी कि उनको मंत्री मंडल में जगह मिलेगी। लेकिन आप देखें कि कल्पना सोरेन ने पूरे स्टार प्रचारक के रूप में झामुमो में सबसे बड़ा कद एक लोकसभा चुनाव में आपका कल्पना सोरेन का हो गया था। लगभग 150 सभाएं उन्होंने की। उनकी डिमांड हो रही थी इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में उनकी सभाओं की मांग हो रही थी। तो आप ये समझ ले कि कल्पना सोरेन अचानक से मांग क्यों बढ़ी, क्योंकि वो हेमंत सोरेन की पत्नी रही है और उन्होंने वो दमखम दिखाया, उन्होंने अपने भाषण में बताया, उन्होंने जो क्या नाम है विक्टिम की तरह से पेश किया कि कैसे उनके परिवार के साथ जुल्म हुआ है, और भाजपा का जो साजिश था उसको वो बताने में सफल रही और एसटी एससी और मूलवासी वोटरों को अपनी ओर कन्वर्ट करने में कामयाब हुई। तो ऐसे में अब चूंकि हेमंत सोरेन खुद बाहर आ चुके हैं, अब किनारे बैठ करके बल्लेबाजी करने से बेहतर है वे कप्तान बन करके फिर से टीम को लीड करे। चूंकि जिस प्रकार से हेमंत सोरेन के फैसले पर अभी तक के जो आप पुराने कार्यकाल को देखें, हेमंत सोरेन के कार्यकाल को, तो किसी भी विधायक ने या पार्टी के किसी सदस्य ने एक दो मामले को छोड़ दें तो किसी ने उंगली नहीं उठाई है। तो ऐसे में इनका कद ही खुद बड़ा है, इसीलिए इंडिया गठबंधन अपने लिहाज से मानता है कि हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने से वे जो पिछले बार जिस तरह से सरकार स्मूथ तरीके से चल रही थी, किसी तरह के कोई डर भय नहीं था, आगे भी ऐसा ही चलेगा। इसलिए हेमंत सोरेन को ही जरूरी समझ करके फिर से उनको कमान देने का निर्णय लिया गया। बस एक आखिरी सवाल है सरफराज, वो ये है कि बड़े विवर्ष को हम बता दें कि देखिए साथियों, अब तय हो चुका है कि नए मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन बनेंगे, क्योंकि आज महागठबंधन की बैठक हुई है, उसमें यह निर्णय लिया गया है कि राज्यपाल के आने के बाद इस्तीफा सौंपेंगे चंपई सोरेन, और उसके बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ जो भी कार्यक्रम तय होगा, कहा जा रहा है कि 7 तारीख को वो शपथ लेंगे। और ये भी खबर है साथियों कि उस प्रस्ताव पर सारे विधायकों ने अपने अपने दस्तखत कर दिए हैं। अब सवाल यह है सरफराज कि इसका लाभ सच में कितना हो सकेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में। तो देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से लोकसभा में हेमंत सोरेन के नहीं रहने से कहा जा रहा है कि उनके जेल जाने का नुकसान भाजपा को उठाना पड़ा, इसी प्रकार से अब जेल से आ गए हैं। कोर्ट ने जो बातें कही है, जो अपने निर्णय में जमानत देने के दौरान जो फैसले में उन्होंने बातें कही कोर्ट की, ये इनके लिए हेमंत सोरेन के लिए एक संजीवनी का काम कर रहा है। और अब आप देखेंगे कि जब विधानसभा का चुनाव होगा तो ये उसी बात को लेकर के किस प्रकार उन्हें बेकसूर रहते हुए भी जेल जाना पड़ा है, ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे और ज्यादा आसानी से खेलेंगे, क्योंकि इनके पास फिर से एक पद भी रहेगा और पद रहने के कारण ये तमाम तरह के निर्णय लिए जा सकेंगे। आप देखेंगे कि जितने भी अभी निर्णय हुए हैं, जैसे आपने कहा है कि चंपई सोरेन जो भी निर्णय ले रहे थे, जो योजनाएं धरातल पर उतारनी थी या घोषणा करनी थी, उससे पहले वे जेल में जाकर हेमंत सोरेन से मिलते थे। तो यह कयास लगाया जा रहा है कि हेमंत सोरेन ही मशवरा करने के बाद ही वे इसकी घोषणा करते होंगे। लेकिन हेमंत सोरेन चूंकि अब खुद बाहर आ गए हैं तो इन्हें
उस तरह की बातें इनके साथ नहीं लगी रहेगी, टैग नहीं रहेगा। जैसे कहा जाता था कि ये सिर्फ कठपुतली की सरकार है, कठपुतली है चंपई सोरेन, सब जेल से सरकार चला रहे हैं हेमंत सोरेन। लेकिन अब चूंकि ये जेल से बाहर आ गए, ये लोगों को बताएंगे। निश्चित रूप से ये विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे सरोज भाई कि इसका लाभ इस कारण से भी मिलेगा कि जब एक विक्टिम, जो एक सताया हुआ व्यक्ति खुद जाकर कहे कि देखो मैं इतने बड़े पद पर हूं, उसके बावजूद मैं आदिवासी था, चूंकि लगातार ये कहते रहे हेमंत सोरेन के आदिवासी होने के कारण हमें जेल में भेजना पड़ा। राहुल गांधी कहते रहे हैं कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को, देश के एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री थे जिनको जेल जाना पड़ा है, झूठे केस में जेल भेजा भाजपा ने। तो निश्चित रूप से जब ये अपने लोगों के पास जाएंगे, जब वोटरों के पास जाएंगे, तो ये अपनी बात कह पाएंगे कि देखिए मैं मुख्यमंत्री रहा, मेरी कोई कसूर नहीं थी, 5 साल तक आराम से मुख्यमंत्री रह सकता था, लेकिन जानबूझकर मुझे 5 महीने तक जेल में डाला गया ताकि मैं लोगों को लोकसभा चुनाव में आपके बीच नहीं आ सकूं। लेकिन अब विधानसभा चुनाव में आया हूं और फिर से वो जनादेश लेने का जो प्रयास होगा कि उसी विक्टिम कार्ड के सहारे वो जनादेश ले पाएंगे। तो निश्चित रूप से भले अभी नुकसान दिख रहा होगा कि झामुमो को नुकसान हो रहा है या इंडिया गठबंधन को नुकसान हो रहा है, हेमंत सोरेन पर यह आरोप भी लगेगा कि वे सत्ता से दूर नहीं रह सकते हैं, कुर्सी से अलग नहीं रह सकते हैं। लेकिन आप देखिएगा कि ये कुछ दिनों के बाद, चूंकि जैसे ही चुनाव आएगा और कुछ दिनों के बाद ये धीरे आप जो लोगों की सोच होती है वो धीरे धीरे कुछ चीजों को, पुरानी चीजों को भूलते हैं, नई चीजें याद रहती है। लेकिन ये खुद जाकर, जब विक्टिम खुद ही जाकर खड़ा हो जाए कि मैं विक्टिम हूं, मुझे ऐसी परेशानी हुई है, तो इसका निसंदेह लाभ विधानसभा चुनाव में मिलेगा। जी बिल्कुल, सरफराज ने बिल्कुल सही कहा कि इसका लाभ अंततः तो मिलेगा ही इंडिया अलायंस को और हेमंत सोरेन को भी मिलेगा, क्योंकि बड़ा चेहरा हेमंत सोरेन है। और साथियों फिर हम लोग बता दें आपको कि अब नए मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन जल्द ही शपथ लेने जा रहे हैं। चंपई सोरेन अब इस्तीफा दे देंगे और इसके आगे की कहानी क्या क्या है हम अगले वीडियो में बताएंगे, यानी कि GT लाइव पर भी आप वो वीडियो देख सकेंगे और न्यूज टॉपिक पर भी वो वीडियो साथियों देख सकेंगे। आज अभी फिलहाल हम दोनों को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।